जय श्री राम दोस्तों सबसे पहले तो माइथोलॉजी स्टोरी बाय ऋतु दुबे में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी जो सीरीज चल रही है जिसमें हमने आपको धनतेरस की पूजा विधि बताई, रूप चौदस की पूजा विधि बताई, दीपावली की बताई हुई है और अब हम बताते हैं आपको चौथे दिन की पूजा विधि। तो चौथे दिन की पूजा विधि जो कि आपकी गोवर्धन पूजा होगी या फिर इस दिन अन्नकूट की भी पूजा होती है। तो दोस्तों इस बार जो तिथि बताई गई है इस दिन, जैसे 1 तारीख को भी कई लोग अन्नकूट की पूजा का सोच रहे हैं वैसे, और 2 तारीख को भी सोच रहे हैं, अर्थात 2 नवंबर को सोच रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि जो मुहूर्त होने वाला है, मतलब जो गोवर्धन पूजा का जो मुहूर्त है वो 1 तारीख को, 1 नवंबर को भी अमावस्या मानी जा रही है, अर्थात जो अमावस्या की तिथि है, मतलब समय है जो वो 6:16 तक शाम में माना जा रहा है। तो आपका 1 तारीख का तो पूरा दिन निकल गया अमावस्या की तिथि के साथ। अब जो दूसरा दिन है अर्थात 2 तारीख को, तो वो 1 तारीख को जो प्रतिपदा पड़ रही है गोवर्धन पूजा का मुहूर्त, वो 1 तारीख की शाम 6:16 से प्रारंभ हो रही है प्रतिपदा। तो उदया तिथि और शास्त्रों के अनुसार जो है तो वो 2 तारीख को मनाया जाएगा। मतलब जो गोवर्धन पूजा है वो 2 तारीख को रात्रि 8:21 तक मनाया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि 2 नवंबर को ही गोवर्धन पूजा या अन्नकूट की पूजा करें। दोस्तों जो हमने सीरीज चला रहे थे, मतलब जो हम 5 दिन की पूजा आपको बताई हुई थी, जिसमें हमने माँ लक्ष्मी की चौकी विस्तारी थी, पूरी चौकी लगाई हुई थी, हमें वही पूजा करनी है। तो हमने आपको दीपावली पूजन में भी यह बताया था कि पूजन करने के पश्चात आपको वो चौकी है वो हटानी नहीं है। तो अब क्या करना है कि सुबह का आपका जो पूजा विधि रहती है आपको सेम वैसे ही करना है। गोवर्धन भगवान आपके यहाँ बनाए जाते हैं, उनका पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन 56 भोग का 56 प्रकार के पकवानों का भोग लगता है, तो 56 भोग लगता है। तो वो सब जैसा आपके यहाँ होता है आप बिल्कुल वैसा ही करिए। सुबह के समय जैसा कि मैं आपको बताया हुआ है पहले से कि 5 दिन हमें सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी नारायण के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना है, तो आपको वैसा ही करना है। अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आपको, अगर आपने मान लो दीपावली के दूसरे दिन ये पूजा विधि उठा ली है, तो आपको वापस से उस स्थान पर जाना है जहाँ आपके भगवान या कोई अच्छे स्थल पे, वहाँ पे गोबर से आपको लीपन करना है। उसके ऊपर हल्दी और आटे से अष्टदल बनाना है, चावल रखना है, पाटा रखना है, लाल कपड़ा बिछाना है। वहाँ पे जो हम 2 सिक्कों की पूजा कर रहे थे वही थाली रखना है, माता लक्ष्मी का श्री विग्रह रखना है, गणपति जी का रखना है। अब क्या करना है आपको, शाम को यह अन्न जो गोवर्धन पूजा रहेगी जो शाम की रहेगी, तो आप लगभग 6:30 बजे के बाद यह पूजा स्टार्ट कर सकते हैं और रात्रि 8:21 तक यह पूजा संपन्न करते हैं। दीपावली के चौथे दिन की पूजा बता रही हूँ दोस्तों, गोवर्धन पूजा। तो आप चाहें तो अपना 56 भोग बना के भगवान श्री कृष्ण को लगा सकते हैं, क्योंकि कार्तिक माह भी चल रहा है, ये पूरा माह भगवान श्री कृष्ण का होता है। अन्नकूट की पूजा भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है। अब जो दीपावली के चौथे दिन की पूजा है वह शाम में आपको इस प्रकार करना है, प्रदोष काल में। अगर आपको समय का कोई नहीं रखना है ध्यान, तो आप प्रदोष काल में यह पूजा कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको दोनों सिक्कों को पूजा करना है जैसा कि अभी तक करते आए हैं। अभी क्या करना है, आपको दीपक लगाने हैं। दीपक कितने लगाने हैं, आपको 2 दीपक लगाने हैं घी के। ये अखंड नहीं लगाना है, तो आप अपनी साइज के अनुसार लगा सकते हैं। मतलब आप छोटे दिए भी लगा सकते हैं, बड़े दिए भी लगा सकते हैं, इनको अखंड नहीं जलाना है। और अलग से आप तेल के 5 दीपक लगा लीजिए। दोनों घी के दीपक हैं वो माँ लक्ष्मी के दोनों साइड रख लीजिए, और जो तेल के दीपक हैं वो माँ लक्ष्मी के उल्टे हाथ के साइड आपको रखना है। आप पूजा से पहले, पूजा प्रारंभ होने से पहले आप उन दीपकों को प्रज्वलित कर लीजिए। इसके पश्चात आप सिक्कों को और माँ लक्ष्मी के लिए सब विधि से पूजन करिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आप 1 कमलगट्टा चढ़ा सकते हैं, 1 अमरबेल चढ़ा सकते हैं और 1 हल्दी की गांठ। यहाँ पे 5 या 7 का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप सिंपल 1-1 वस्तुओं को उठाइए और अर्पण कीजिए माँ लक्ष्मी के लिए। इसके पश्चात आपको क्या करना है, मीठी वस्तु का भोग लगाना है। अब तो आपके यहाँ दीपावली हो चुकी है, बहुत सारी मिठाइयाँ भी आ चुकी होंगी, पकवान भी बन गए होंगे।
तो उन पकवानों को भोग लगाने के लिए अलग रख लीजिए। तो आज भोग लगा लीजिए मीठी वस्तु का, जो भी वस्तु आपके यहाँ हो उसका भोग लगाने के पश्चात आप या तो वो 2 घी के दीपक रखे हों उनसे आरती कर सकते हैं, और अगर उनसे नहीं करना है तो आप अलग से आरती का दीपक बना सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। अब क्या करना है आपको, वो जो 2 दीपक रखे हुए हैं घी के वो यथावत ही रखना है, उनको उठाना नहीं है। लेकिन जो तेल के दीपक रखे हैं उनको आपको कहाँ कहाँ रखना है, पहला दीपक आप ले जाइए तुलसी जी के पास रख दीजिए, दूसरा दीपक आप रसोई घर में रखिए, तीसरा दीपक जहाँ पे आपका पीने का पानी रखा रहता है जो पितरों का रहता है तो पितरों के निमित्त वो दीपक जला दीजिए। एक आप भगवान स्थल पे रखा रहने दीजिए और एक दीपक ले जाके आप मुख्य द्वार पे रख दीजिए। इस प्रकार से आपको ये दीपक जो तेल के लगाए हुए हैं वो आपको इन स्थानों पे रखना ही रखना है। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको 5 दिए जलाने हैं, आपको अगर और ज़्यादा दीपक जलाने हैं तो आप और ज़्यादा दीपक जला सकते हो। इस प्रकार दीपक लगाने के पश्चात आपको माँ लक्ष्मी से, गोवर्धन भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करनी है कि इस प्रकार हमारे घर में अन्न का भंडार लगा रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे बरसती रहे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और झोली फैला के भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी से जो भी वस्तु की इच्छा हो वो मांग लीजिए। और इस प्रकार आपकी पूजा संपन्न हुई। छोटी सी पूजा है, आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें जय श्री राम या जय माँ लक्ष्मी। जय श्री राम दोस्तों।